विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन में सत्ता बदल गई है। कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल सत्तारूढ़ रहने के बाद अब विपक्ष में बैठेगी। लेबर पार्टी ने पिछले एक सदी की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उसके मुखिया कीयर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ब्रिटेन की नई सरकार की भारतीय मुद्दों को लेकर क्या सोच है। कश्मीर और हिंदूफोबिया जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर क्या सोच रखते हैं। लेबर पार्टी के साथ भारत के संबंधों को 2019 में एक बड़ा झटका लगा, जब पार्टी ने अपने पिछले नेता जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय का आह्वान किया। साथ ही जेरेमी कॉर्बिन ने यह भी मांग की थी कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। हालांकि स्टारमर ने यूके की आधिकारिक स्थिति को साफ करते हुए बताया था कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी इसमें किसी तीसरे देश को पड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं हिंदूफोबिया पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों तक पहुंचते हुए यह भी आश्वासन दिया है कि ब्रिटेन में हिंदूफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें कि अपने आउटरीच के एक हिस्से के रूप में वह लंदन में दिवाली और होली समारोह में शामिल हुए हैं। चुनावों से पहले भारत सरकार लेबर नेताओं के संपर्क में रहने के साथ संबंधों में सुधार के संकेत दे रही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और स्टारमर के बीच रही, जब उन्होंने नवंबर में ब्रिटेन का दौरा किया था। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा था कि भारत संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ब्रिटेन में द्विदलीय प्रतिबद्धता को महत्व देता है। लेबर के घोषणा पत्र और सुरक्षा पर जोर को देखते हुए राजनयिक यश सिन्हा साइबर सुरक्षा और इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र और खुला रखने की आवश्यकता पर अधिक सहयोग की भी उम्मीद है। वहीं राजनयिक यश सिन्हा कहते हैं, शुरुआती फोकस घरेलू मुद्दों पर होगा, लेकिन जब विदेश नीति की बात आएगी तो भारत शीर्ष पर होगा और एफटीए एक प्रमुख जोर होगा। स्टारमर की पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा, हम भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की तलाश करेंगे, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता, साथ ही सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग गहरा करना शामिल है। लेकिन व्यापार विशेषज्ञ ब्रिटेन की बातचीत की रणनीति में व्यापार वीजा, सामाजिक सुरक्षा और स्कॉच पर आयात शुल्क में भारी कटौती के साथ बातचीत का फोकस देखते हैं। कीयर स्टारमर ने जून 2024 में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम में भी भारत से सुदृढ़ रिश्तों की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि यह दोनों देशों के बीच रिश्तों को रिन्यू करने का समय है। उन्होंने इस दौरान कहा था कि यह बदली हुई लेबर पार्टी है, इसने सभी मोर्चों पर अपनी सोच में बदलाव किया है। उनका इशारा लेबर पार्टी के भारत के पहले के रुख की तरफ था। कीयर स्टारमर ने भारत को मजबूत और आधुनिक देश बताया था और कहा था कि वह विश्व में लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। कीयर स्टारमर ने सरकार बनने के बाद भारत आने की इच्छा भी जताई थी और पीएम मोदी की तारीफ भी की थी। उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ने की बात भी की थी। इसको लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है। उन्होंने यहाँ भी इशारों में बताया था कि कई मुद्दों पर उनकी पार्टी का रुख बदल चुका है। उनका इशारा कश्मीर की तरफ था। कीयर स्टारमर ने कहा था कि वह भारत के साथ रिश्तों को और आगे ले जाना चाहेंगे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूके के आम चुनावों में जीत पर कीयर स्टारमर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी क्षेत्रों में भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे बीच सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूँ। बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग का सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसको लेकर कई चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका है। भारत की ब्रिटेन की नई सरकार के साथ पहली प्राथमिकता यह समझौता पूरा करने की होगी। इसके अलावा भारत नई सरकार से खालिस्तान और भारत विरोधी तत्वों को ब्रिटेन में प्रश्रय न देने और उन्हें हतोत्साहित करने को लेकर भी कह सकता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस